ध्यान देने का विषय है। हम भगवद वाणी सुनते तो हैं, पर एकाग्रता से नहीं सुनते और उसका मनन नहीं करते। देखो, भगवान ही हैं जो अपने रहस्य को बता सकते हैं। दूसरा विश्व ब्रह्मांड में जो जितना जाना वो अपने बुद्धि के विषय को जाना। अनंत महिमा संपन्न श्री भगवान का स्वरूप अगाध है, अनंत है। वो संपूर्णतया प्रकाशित हो जाए हमारी बुद्धि में, ये अलग बात है। हमारी बुद्धि उनको नहीं जान सकती। वो जितना जना रहे हैं उतना जानते जाओ तो अगाध समुद्र में अवगाहन करने लगोगे। जो ज्ञान के समुद्र हैं, प्रेम के समुद्र हैं, वैभव के समुद्र हैं, बल के समुद्र हैं। जैसे निर्मल जल भरा हुआ है पर ऊपर से उसमें काई फेन बुदबुदा है। अज्ञानी आदमी प्यास से प्यासा हुआ वहां पहुंचा, देखा यहां तो काई है, फेन है, बुदबुदा है, पानी शायद पीने योग्य नहीं है या है ही नहीं। अगर वो प्रयास करे और ऐसे करके काई फेन बुदबुदा को अलग करे तो निर्मल जल भरा हुआ है, उसकी प्यास बुझ जाए। ऐसे ही भगवान ने संसार समुद्र की रचना की और ऊपर से काई फेन बुदबुदा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण फैला दिया और अंतः में आप विराजमान हैं। सुख शांति आनंद का प्यासा जीव जब भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय लेता है और उनके वचनानुसार चलता है, चलने का मतलब है काई फेन बुदबुदा हटाना, तो इसी असत संसार में सत सच्चिदानंद का साक्षात्कार करके वो तृप्तो भवति, अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्त हो जाता है, अमृत पदवी को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध हो जाता है। पर होता क्या है, संत महापुरुषों के समीप जाने पर भी हम प्यासे के प्यासे रह जाते, क्योंकि हमें फेन बुदबुदा काई ये दिखाई देता है। यदि हम अपने श्रद्धा विश्वास को अचल करके मायाकृत रचना को हटा करके देखें तो सच्चिदानंद प्रभु ही विविध रूपों में स्फुरित हो रहे हैं। ऐसा संतों के वचन श्रवण करके हम जान सकते हैं। प्रायः दुर्गमो महत्संगस्तु दुर्लभो, पर दुर्गमो नजदीक पहुंचने पर माया फेन बुदबुदा काई का दर्शन कराती है और पहुंचा हुआ प्यासा जीव समझता है यहां तो निर्मल जल नहीं भरा है। नहीं, श्रद्धा विश्वास पूर्वक एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि उनमें, उनके वचनों में, फिर देखो तुम्हें निर्मलता का अनुभव होगा, तृप्ति का अनुभव होगा। श्री भगवान स्वयं श्रीमुख से कह रहे हैं कि जब बात करो तो मेरी करो, बोधयन्तः परस्परम। धिक्कार है हमारे जीवन को। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की भी बात नहीं मानते हम, उनकी अवहेलना अपराध करते हैं। वो कह रहे मैं सर्वत्र हूं, फिर भी राग द्वेष, मेरा ही विलास है, फिर भी मैं तू का विलास। और तो और भूले तो भूले तुम जिन भूलो मालाधारी, और भूले तो भूले तुमने तो हरि की कंठी बंधवा ली, हरि का दासत्व ले लिया, अब तो हरि की बात मान जाओ। श्री भगवान कह रहे जो तुम जीवन में करोगे, बोलोगे, सुनोगे, वही तुम्हारा अंतिम जन्म का निर्णय कर देगा। मरते समय उसी के परिणाम से आपके अंदर चिंतन आ जाएगा
और वही आपकी दुर्गति का कारण या सदगति का कारण बनेगा। सदा तद्भाव भाविता, आप जिस भाव से सदैव भावित रहे हैं वही आपका परिणाम होगा। हमारी जैसी वासना होती वैसा चिंतन होता है, वही हम अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं। काम की वासना तो निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी कामी हो गया। देख लीजिए, वासना परम महामहिम स्वरूप सच्चिदानंद भगवान का अंश जो आत्मा है वो कामी कहा गया, क्रोधी कहा गया, पापी कहा गया, नीच कहा गया। क्यों? क्योंकि वो वासना का अपने में आरोप करके चिंतन के कारण वो तद्भाव भाविता हुआ, तो उसे हम ऐसा कहने लगे ये दुष्ट है, ये नीच है, ये कामी है। और वो निष्काम होकर प्रभु का चिंतन करने लगा तो उसे निष्कामी है, महात्मा है, ये तो साधु है। आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे महात्मा कहने से या दुष्टात्मा कहने से। वो तो तब भी निर्मल था, अब भी निर्मल है, आगे भी निर्मल रहेगा। पर ये अनुभव ना होने के कारण तद्भाव भाविता, आप जिस भाव से भावित रहते आपकी सदगति और दुर्गति आपके भाव के अनुसार होती है। वासना यस्य यत्र स्यात् स तम स्वप्नेषु पश्यति, स्वप्नवन मरणे गेयम वासना तो वपुर नृणाम। जैसी तुम वासना रखोगे वैसे ही तुम्हारा स्वरूप हो जाएगा। अगर आप गंदी वासना, गंदा भोजन, गंदा संग, गाय के थन में दूध भरा होता है पर चीचड़ जो होता है वो दूध नहीं पी पाता है, वो खून पीता है। वहीं लगा है अमृत में पुष्ट करने वाला दुग्ध, बिल्कुल वही है। पर वो चीचड़ जो होता है, छोटा सा ऐसे कीट होता है, वो चिपका रहता है, वो खून पीता है गाय का, वो दूध नहीं पी पाता। ऐसे ही जब वासना के द्वारा तुम्हारा अपराध भाव हो जाता है, अमृत में उनके वचन पीकर निहाल नहीं होते, उनका हृदय असंतुष्ट हो जाता है। इतना प्रयास करने पर भी, इतना सौभाग्य प्राप्त होने पर भी ये जीव अपना कल्याण क्यों नहीं कर रहा, इस बात की जलन, इस बात का उनको दुख होता है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती, वो ना पिए तो माँ को कष्ट होता है, अगर पी ले तो बच्चे का स्वास्थ्य पुष्ट होगा, उसकी भूख मिटेगी और ये देखकर मां प्रसन्न हो जाएगी। ऐसे ही सद्गुरु संत महापुरुषों का हृदय ऐसा ही होता है। पर ये चीचड़ स्वभाव, खून पीने वाला स्वभाव होने के कारण महापुरुषों के समीप भी वो परमानंद का साक्षात्कार न करके राग द्वेष की वृत्तियों में विचरण करता रहता है। इसलिए महात्माओं का संग दुर्गमों कहा गया है। यस्य वासना, जो तुम वासना लोगे वैसे ही तुम्हारी गति हो जाएगी। प्यारे, तुम वासना के लिए जन्म नहीं लिए हो, उपासना के लिए जन्म लिए हो। तुम दुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य नहीं बने हो, दुखों को जड़ से मिटाने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नर्तन सम नहीं कवनिव देही, चाहे देवता ही क्यों न हो, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भजन कर सके, सत्संग कर सके। वो केवल अपने पुण्यों का भोग भोगेगा। नारकी जीव केवल अपने पापों का भोग भोगेगा। आप भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। चराचर जीव की आकांक्षा रहती है, एक बार मनुष्य बना दिया जाए मुझे, क्योंकि नरक स्वर्ग अपवर्ग नशेनी, आप इससे नरक जा सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, आप भगवान का साक्षात्कार, भगवान की लीला में सम्मिलित हो सकते हो। ऐसा ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है। तो श्री भगवान कह रहे हैं, यदि तुम संसार का चिंतन करोगे, भोगों का चिंतन करोगे, राग द्वेष का चिंतन करोगे, तो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा ये, और उस स्वभाव के कारण ही आपका अगला जन्म होगा। उसी से निर्णय हो जाएगा कि आपका अगला जन्म क्या होगा। तो मानो यहां अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि प्रभु फिर मुझे क्या करना चाहिए।
भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। हे अर्जुन, इसलिए, किस लिए? तू जैसे भाव से भावित रहेगा, तेरी गति दुर्गति तेरे भाव से होगी। इसलिए तुझे सब समय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय केवल मेरा स्मरण प्रधान रखना है तेरे को। भगवान के वचन मान लीजिए। क्या जाता है आपको? राधा 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 राधा। कुछ भी कार्य करो जो आपके व्यवहार में, आपके धर्मानुकूल, आपकी योग्यता के अनुकूल सृष्टि में सेवा मिली है, व्यापार, नौकरी, किसानी, पढ़ाई लिखाई, जो भी। यहां श्री भगवान जो कह रहे युद्ध च, युद्ध माने कर्तव्य। अर्जुन महावीर, अतिरथी वीर और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, उनके लिए कर्तव्य सामने आ गया है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। युद्ध माने कर्तव्य कर्म। जो तुम्हारे सामने कर्तव्य कर्म है, उत्साह पूर्वक उसको करो, पर माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए। हम कार्य तो करते हैं, पर भगवान का स्मरण करते हुए नहीं, प्रभु का स्मरण करते हुए नहीं, भोगों का स्मरण, उसके फल का स्मरण, या रागवृत्ति से या द्वेष वृत्ति से, दो से ही हम विचरण करते रहते हैं। रागात्मक चिंतन या द्वेषात्मक चिंतन, ये दोनों हमारी दुर्गति कराने वाले हैं। संसारी जो भोगों में रत हैं, वो आध्यात्मिक की बातों को समझने की योग्यता खो देते हैं, पर जो सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, उनकी बुद्धि में आध्यात्मिक बातें पकड़ने की योग्यता आ जाती है। आप सब भाग्यशाली हैं। श्रीधाम वृंदावन आए, वृंदावन वास कर रहे हैं, रोज सत्संग सुन रहे हैं, पर आप अपना दुर्भाग्य क्यों बना रहे हैं? राग द्वेष में क्यों विचरण कर रहे हैं? आपका समय व्यर्थ चिंतन में क्यों जा रहा है? निरंतर श्री श्यामा श्याम के नाम रूप का चिंतन का अभ्यास करने का तुम्हें ये समय और सौभाग्य मिला, इसे दुर्भाग्य में बदल रहे हो। अरे प्यारे, तुम कुछ किसी का नहीं बिगाड़ सकते, तुम अपना बिगाड़ रहे हो। तुम कुछ किसी का नहीं बना सकते, अपना बना रहे हो। तुम जो भी करोगे वो तुम्हारे लिए है। तुम किसी का अमंगल करोगे तो तुमने अमंगल का महल खड़ा कर लिया है। उसकी तो एक ईंट रखी अमंगल की, तुम्हारे लिए महल खड़ा हो गया। तुमने एक गाली दी, 1000 गाली की व्यवस्था कर ली। तुमने एक को पानी पिलाया तो तुम्हें 1000 बार प्यास बुझाने के लिए पानी मिलेगा। ये यहां का सिस्टम है, हमारे भगवान का कानून है। तुम किसी निरपराध को दंड दोगे तो 1000 बार वही दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम किसी को बचा लोगे, 1000 बार तुम्हारी विपत्ति में मेरा भगवान रक्षा करेगा। सिद्धांत को समझिए। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा शत्रु है। तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम किसी का कुछ नहीं बना सकते। जो कुछ करोगे वो अपने लिए करोगे। अपने को लगता है मैंने बाजी जीत ली, अमुक का विरोध कर दिया, अमुक की निंदा कर दिया, अमुक का यश गान कर लिया, या अमुक के अनुकूल हो गए। तुम किसी के अनुकूल नहीं हुए, तुम अपने अनुकूल हो। तुम किसी के प्रतिकूल नहीं हो, तुम अपने प्रतिकूल हो। अर्थात आप जो भी चेष्टा कर रहे हो लौट कर 1000 गुना आपको मिलेगी। यहां का सिद्धांत है। अब आप देखो क्या कर रहे हो, और जब उसका परिणाम आता है तो भगवान से रोकर शिकायत करते हो, हे भगवान तुम बड़े निर्दयी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तुम लौट के देखो तुमने क्या किया है। वही फसल तुम्हें काटने को, एक दाना फेंका जाता है भूमि में, इसी भूमि में तो अन्न राशि के रूप में इकट्ठा होता है। तुम एक कर्म करोगे, वो 1000 रूप में आकर तुम्हें दंड देगा या तुम्हें सुख देगा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अरे खेती में
एक मन अन्न फेंका जाता है तो 50 मन अन्न तैयार करके देता है। तो एक कर्म भूमि है, इसमें तुम एक पाप कर्म करोगे, वो 50 बार तुम्हें दंड देने के लिए घेर लेगा। फिर कहोगे भगवान बड़ा निर्दयी है, मैंने क्या किया था। होश में शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कार्य करो और भगवान का स्मरण करते हुए। कोई भी कार्य भगवत स्मरण रहित नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हो आप, कितना सुंदर है, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधे श्याम राधे, श्यामा श्याम श्यामा। महान संत हो जाओगे गृहस्थी में रहते हुए, आनंद की धारा फूट पड़ेगी। शरीर छूटते छूटते तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, जन्म मरण का क्लेश मिट जाएगा। पर हम प्रपंच को सत्य मानकर भगवद वाणी, संत वाणी, गुरु वाणी की अवहेलना करते हैं। हम सुनते थे पहले कि भगवान को बेचा जाता है, गुरुजनों का उपहास करके दुरुपयोग किया जाता है उनकी वाणी। तो मुझे लगता था ऐसा कैसे होता है, कोई अपने प्राण प्यारे को बेचने की बात कैसे। बाद में समझ में आया, प्राण प्यारे का नाम, प्राण प्यारे का यश, प्राण प्यारे का श्रृंगार करके, विराजमान करके अगर हम चाह रखते हैं जगत के भोगों की, जगत की मान प्रतिष्ठा की, लगभग ये बेचना ही माना जाएगा। ये होता है प्यारे को रिझाने के लिए। गुरुजनों की वाणी को बेचना, गुरुजनों की वाणी का दुरुपयोग करना, गुरुजनों की अवहेलना करना, ये कहां तुम्हें पहुंचा देगा, कहां पहुंचा देगा। अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लिए भगवत प्रेमी महात्मा जन आपके कल्याण के लिए अपने एकांतिक चिंतन को भी गौड़ करके तुम्हारे बीच में उपस्थित रहते हैं। उनको तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे मंगल के लिए वो बोलते हैं, तुम्हारे मंगल के लिए उनकी सारी चेष्टा होती है। पर जैसे एक बिच्छू गंगा जी में बहते जा रहा था, तो काशी की बात, एक संत स्नान कर रहे थे, देखा बेचारे के पास ऐसी बल वृत्ति नहीं है जिससे वो तैर कर निकल जाएगा। ऐसे उठाया, उसने डंक मारा, ऐसे फिर जल में गिरा, फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर उठाया। एक व्यक्ति दूसरा वहां खड़ा था, उसने कहा बाबा जी पागल हो क्या, वो तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, तुम उसे क्यों उठा के बाहर फेंकना चाहते हो। बोले बेटा वो बिच्छू है, हम संत हैं, हमारा और उसका स्वभाव है, होड़ लगी है, वो अपने स्वभाव से चूकेगा नहीं। एक जंतु है, वो अपने स्वभाव से चूकेगा नहीं, मारेगा डंक। तो मैं संत हूं, अपने स्वभाव से कैसे चूक जाऊं। वो मारने दो डंक, उठा के बाहर उसको रख दिया। पीड़ा सही पर उसकी जीवन रक्षा की। कहां जानोगे तुम संतों के स्वभाव को। तुम स्वार्थ बुद्धि से जब आप देखते हो तो तुम्हें काई फेन बुदबुदा ही नजर आएगा, निर्मल जल नजर नहीं आएगा। भगवद वाणी का अनुशीलन करो, अनुकरण करो, जीवन में उतारो प्यारे। ये सत्संग जो आपको मिल रहा है, ये हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, ये बड़ा दुर्लभ है जगत में। सब सुलभ है, सत्संग मिलना दुर्लभ है। लेकिन बांस में चाहे जितनी खाद पानी लगा दो, उसमें फल कभी नहीं लगे देखे गए। फूलई फरई न बेत। ये जो बेत स्वभाव के लोग हैं, बांस स्वभाव के लोग हैं, चाहे ब्रह्मा के समान गुरु मिल जाए इनको, ये सुधरने में नहीं आते। जो गुरु मिले बिरंच शम, मूर्ख हृदय न चेत। जो गुरु मिले बिरंच शम, फूले फरे न बेत, यद्यपि वर्षे सुधासम। अगर अमृत जल वर्षा हो तो भी उसमें फल नहीं लगेगा बांस में। ऐसे ये जो मूर्ख स्वभाव के जन हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, 5 शब्द भी सत्संग के जीवन में नहीं उतारते, प्रपंच को सत्य मानकर उसी में विचरण करते रहते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। आप अपने भाव को यदि नहीं बना पाए तो सत्संग क्या सुना। भाव जानते हो क्या चीज होती है।
विश्व की समस्त शक्तियां एक साथ हमारा विरोध करें, पर हमारी जिससे प्रीति है उससे विचलित न कर पाए, उसे भाव कहते हैं। ये इसी भाव से ठाकुर को खरीदा जाता है, भाव से खरीदा जाता है। बेचे तो बिक जाऊं, भगवान कहते, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनो परण विशाल, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचे जाचूं, कहे तो बेचे से बिक जाऊं। अगर वो मुझसे कहे कि तो उसके लिए मैं भिक्षा मांग सकता हूं, मांगा बलि के यहां जाके। अगर जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए बिक सकता हूं। कैसे कृपालु, वो आपको उपदेश कर रहे हैं, जो वात्सल्य समुद्र है। बैठा लो भैया, रोज सुनते हो। श्री भगवान कह रहे हैं, जो भी कार्य आपका धर्मयुक्त है, सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका धर्म क्या है। नहीं तो पशु की तरह विचरण करते रहते हैं अपने लोग। पैसा कमाओ, भोग सामग्री एकत्रित करो, भोगो और मर जाओ, बस इतना ही क्रम है। देख लो ना, पैसा कमाओ, भोग सामग्री एकत्रित करो, भोगो और मर जाओ, इतना ही क्रम है बार बार। नहीं नहीं, ये क्रम नहीं है। पैसा कमाओ धर्म से, भोग सामग्री लाओ, ठाकुर सेवा में लगाते हुए प्रसाद रूप से पाओ, और जीवन जियो हरि के लिए। अब सार्थक हो गया जीवन। भगवान कह रहे, मई अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। जब तुम ऐसे चलोगे तो तुम्हारी मन बुद्धि मेरे में अर्पित हो जाएगी। कैसे कैसे समझावें? कभी कभी हार चित्त स्वीकार कर लेता है कि नहीं समझ पाएंगे। नहीं, आप समझना नहीं चाहते तो कैसे समझाया जा सकता है? जब अमृत समुद्र में ही था और मंथन करके निकाला गया, चंद्रमा भी समुद्र में ही था, मंथन करके निकाला गया, तो उसमें सब जीव जो थे वो बड़ा पश्चाताप किए कि अमृत किरण विस्तार करने वाला चंद्रमा भी यही था और अमृत कलश भी यही था, और हम उसे पी नहीं पाए, पर जिसने मंथन किया उसके हाथ में लग गया। समझिए आप, आपको अमृत का सानिध्य मिला। कथामृत, लीलामृत, नामामृत, धामामृत, चरणामृत, रूपामृत। पर आप समुद्र के उन्हीं जीवों की तरह अपने को दुर्भागियों की पंक्ति में मत खड़ा करे कि बाद में जीवनी लिखी जाती है। बाद में जीवनी लिखते हैं और गर्व से कहते हैं कि मेरे गुरु की जीवनी है, लेकिन गुरु का जीवन अपने जीवन में एक नहीं उतारा। क्या होगा ये उपहास? रहे तो समझे नहीं, गए तो समझ रहेगी नहीं। पहेलियां हैं, समझ जाओ, ये ज्यादा दिन की बाजार नहीं है। चंद मिनटों के लिए समय दिया जाता है, स्वीकार करके चल दो तो निहाल हो जाओगे, नहीं आगे अंधेरा है। अभी चांदनी है, सैया बिछा लो, अंधेरे में नहीं कर पाओगे। जहां जाना है वहां की व्यवस्था कर लो। जब काल अंधकार पैदा कर देगा, विपत्तियों का, रोगों का, समस्याओं का, फिर तुम भगवत प्राप्ति के लिए उपाय नहीं कर पाओगे। अभी संयोग है, सत्संग मिल रहा है, डांट मिल रही, सानिध्य मिल रहा है, अभी भगवत प्राप्त कर लो। आगे जब हमारे संतों के समाज में तुम्हारा मन भगवत प्राप्ति के लिए उत्साहित नहीं हो रहा, तो तुम्हारा विषयों पुरुषों के संग से क्या दुर्दशा होगी, अनुमान लगा लो। शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा जो होता है वो महाभाग्यशाली कहा जाता है। ये चार बातें जिसके जीवन में आ जाए तो हृदय आनंद से भर जाए और नाचने का मन करे। ये चार बातें, और ये चार बातें उसी के जीवन में आती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। जो हो
चार बात एक ठोर, जो हूं चार बात एक ठोर, तो मन मीत मिले मोहन ते, वो बने रसिक सिरमौर, जो हूं चार बात एक ठोर। एक ब्रज जन्म दूजो मानुष तन, विद्या ज्ञान प्रकाश, पूर्वले की लागी लाल सो, ही भक्ति आभास। इतने हूं पे नहीं करे कृपा कहूं, तो करिए सत्संग, दया विचार भक्ति जन पेरे, रहस रंगे रस रंग। ये जिस शरीरधारी को ये चार बातें मिल जाएं, वो रसिक सिरमौर हो जाएगा और उसका मित्र होगा मनमोहन ठाकुर। ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर अखिल ब्रह्मांडों का नायक तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, अगर ये चार बातें तुम्हारे जीवन में हैं। पहला, ब्रज में जन्म, दुर्लभ बात। अब हम इस पंक्ति में कैसे खड़े हो? ब्रज में जन्म हमारे हाथ की बात है, फिर तो हमारा मनुष्य जन्म गया। इसका क्या उपाय है कि इस पहली पंक्ति पे हम खड़े हो जाए? तो दीक्षा से नया जन्म माना जाता है। यदि वृंदावन रस का चिंतन करने वाले रसिक शिरोमणि सदगुरुदेव का आश्रय लिया जाए तो आपका ब्रज में जन्म माना जाएगा, क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है। ये शास्त्र सम्मत बात है कि दीक्षा एक नया जन्म होता है। जो दीक्षा देने वाला है वो हमारा असली माता पिता है। क्योंकि आप कहोगे नकली भी होते हैं, हाँ हाँ, ये नकली है शरीर, ये टिकाऊ नहीं है। 50 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष। लेकिन गुरुजी ने जो जन्म दिया है वो दिव्य चिदानंद भाव देह की प्राप्ति का है, और वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप रहेगा। जो मंत्र मिलता है, जो नाम मिलता है, वो प्रभु मिल गए। अभी आप समझ नहीं पा रहे। चेक हाथ में आ गई अरब रुपया की तो अरबपति बन गए, पर अभी 1 रुपया खर्चा करने के लिए हाथ में नहीं है। अब वो कार्य उसका आगे बढ़ेगा, आप बैंक जाएंगे, वहां जांच होगी, आपको पैसा 1 अरब, पर आप अरबपति उसी समय बन गए जब चेक आपके हाथ में है। ऐसे ही दीक्षा मिली तो आप प्रभु के उसी समय हो गए। आपकी स्वीकृति, आज से मैं वैष्णव हो गया, श्री हरि का हो गया। अच्छा, बोले आप बोलते हो, बोलने से क्या, प्रमाण दीजिए। नागरीदास जी परम सिद्ध संत रस में, जो ये रस का सार भजन शिरोमणि स्वरूप है, नित्य विहार रस के सिद्ध रसिक कह रहे, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जहां कोई महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की शरण हुआ तो प्रिया प्रीतम निकुंज के रजिस्टर में उसका नाम लिख लिया। नागरीदास जी कह रहे, सही बात तो यह है कि उन्होंने हमें स्वीकार किया है, इसीलिए हमारी दीक्षा होती है, इसीलिए हमें सदगुरुदेव मिलते। हमारे भाग्य का विषय नहीं, प्रियालाल ने मुझे घसीटा है, प्रियालाल मुझे स्वीकार किए। जिस दिन दीक्षा मिली उसी दिन चेक जैसे हाथ में मिली और अरबपति बने, उसी दिन आप प्रभु के हो गए, उसी दिन भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो गए। अब जैसे आगे का प्रोसेस शुरू होता है, बैंक जाना, जांच करवाना, फिर सही निकलने पर रुपया मिलना, ऐसे ही अब आपकी जांच बैठेगी कि आप कैसे शरणागत हो।
अगर आप कमजोर निकलते हो तो आपको फिर सहयोग मिलेगा भागवतिक, ऐसे मित्र मिलेंगे, ऐसा सत्संग मिलेगा, ऐसा शास्त्र स्वाध्याय होगा कि आपकी शरणागति नाटक नाटक न रह के सत्य हो जाएगी। इस मार्ग में यही तो बड़ा लाभ है कि झूठा खेले साचा होए। अगर नाटक से भजन करोगे तो तुम्हें सत्य भजनानंदी बना देंगे प्रभु, ये बड़े कृपालु हैं। तो दीक्षा नया जन्म माना जाता है। तो हमने यदि वृंदावन ब्रज के रसिक शिरोमणियों का आश्रय लेकर उनसे दीक्षा ली तो हमारा नया जन्म हो गया। शरीर का जन्म और दीक्षा का जन्म, इनमें दीक्षा का जन्म विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एक शरीर का जन्म हुआ ब्रज में और एक हुआ दीक्षा का जन्म। तो हम शरीर के जन्म में तो ब्रह्मा के विधान से चलते हैं, लेकिन दीक्षा के जन्म में साक्षात श्री हरि के विधान से चलते हैं। हरि ने मुझे जन्म दे दिया, अब हम पक्के ब्रजवासी हुए, क्योंकि हमारा जन्म हो गया। क्या? दीक्षा जन्म। इसे कोई नहीं काट सकता त्रिभुवन में, यह सिद्धांत है। अच्छा, ब्रज में सुअर कुत्ता कीट पतंग के रूप में जन्मे, अहोभाग्य, महापुरुषों ने मांगा है। पर कह रहे दूजो मानुष तन, और कई मनुष्य शरीर से तो हम कथा कह सकते हैं, सुन सकते हैं, नाम कीर्तन कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, प्रभु के लिए चीख चीख कर पुकार सकते हैं, और हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हम पशु पक्षी बने तो हम श्री जी की सेवा नहीं कर पाएंगे, हम प्रभु का यश नहीं गा पाएंगे, हमारी भाषा पशुवत रहेगी। वो दिव्य निकुंज की बात अलग है। देखो ना, यहां पशु पक्षी सब सौभाग्यशाली, तब कैसा जीवन है। अगर मनुष्य जन्म है, देखो आप बैठे सत्संग सुन रहे हो, आप नाम कीर्तन, आप पद में नृत्य करेंगे, आनंदित होंगे। मनुष्य जन्म और ब्रज में जन्म, मनुष्य जन्म ब्रज में जन्म, जन्म का मतलब आप निराश नहीं होंगे, ये सिद्धांत मान लीजिए। दीक्षा एक नया जन्म, तो हम भी ब्रजवासी। हरिराम व्यास जी कह रहे ना, हे हरि हम कब हुई हैं ब्रजवासी। तो हरिवंश महाप्रभु की शिष्यता स्वीकार की, अखंड वृंदावन वास आजीवन हरिराम व्यास जी ने किया। क्योंकि मनुष्य शरीर में विद्या और ज्ञान का प्रकाश होता है, अन्य जीवों के शरीरों में नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म और ब्रज में जन्म, और इसके बाद तीसरी बात कह रहे हैं, हरि मिलन की लालसा, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य। ये जो चार बातें बता रहे बड़ी दुर्लभ है। ब्रज में जन्म, मनुष्य शरीर से जन्म, और हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा। बोले भगवत प्राप्ति की लालसा तो बहुत कठिन है। तो अब चौथी बात कर रहे हैं, जो कृपा से कहीं सत्संग मिल जाए तो ये लालसा जागृत हो जाएगी भगवत प्राप्ति की। ये चार बातें जिसके जीवन में है, ब्रज में जन्म, मनुष्य शरीर, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य और नित्य सत्संग, जान लो इससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हरि के पास देने की, क्योंकि इसी में हरि बंध जाते हैं।